मैंने सुना है 95% से ऊपर 10 बच्चे। सर सबसे पहले सभी को नमस्कार और बच्चों को विशेष रूप से बधाई। कोरोना काल, मोबाइल से दूर, विपरीत परिस्थितियां, और ये वो बच्चे हैं सर जो सरकारी स्कूल से 10वीं पास है। मैं बधाई देता हूं तमाम टीचर्स को जिन्होंने इन बच्चों की नींव को तैयार किया। हम लोगों ने तो यहाँ लाकर एक माहौल दिया और एक मॉडल के रूप में ये बताना चाहते हैं कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं यदि उनको इन्वायरमेंट दें, माहौल दें और उनको सही गाइडेंस दें। दो काम किए हम लोगों ने, एक तो सेल्फ स्टडी कैसे करें, प्लस एक अच्छे वातावरण में रह करके आप मोबाइल से दूर रहें तो ये रिजल्ट मोबाइल से दूरी का एक कारण है। दूसरा, नींव इनकी मजबूती। हम लोगों ने कोई जादू नहीं किया इन पे। कई लोग कहते हैं साहब वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पढ़ाई नहीं होती। ये इनकी पढ़ाई हुई है सर, 10 साल तो किसी और ने भी पढ़ाया ना। तो वास्तव में ये हमारा रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट उन टीचर्स का है जिन्होंने इनको तैयार किया। ये रिजल्ट इन बच्चों का जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके आउटपुट दिया। और तीसरा रिजल्ट है इनकी किताबों से दोस्ती। जो बच्चा किताबों से दोस्ती रखता है वो इस तरह के रिजल्ट दे सकता है। ये हम सब प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। ये कोई रोबोट साइंस की तरह नहीं है, ये कोई ख्वाब वो है जो बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देख रहे हैं कि 17 बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, 2 साल यहीं बैठ करके पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद में 95 से क्रॉस 10 बच्चे हैं और टोटल 17 में से मिनिमम स्कोर भी 84 है। और एक एक बच्चे की कहानी जैसे आपने पढ़ा, जो टॉपर बच्चा है उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, मानसिक रूप से वो कई टाइम से दवाइयाँ ले रहे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक बच्चा ऐसा है जो जन्म से पहले दीपावली के दिन उनके पिताजी एक्सीडेंट से एक्सपायर हो जाते हैं, 1 महीने बाद उसका जन्म होता है। एक बच्चा जो 11वीं में आर्ट्स ले लेता है, फिर वापस आके पढ़ता है साइंस से और 95 क्रॉस कर लेता है। एक लड़का है जो गौशाला के अंदर छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को पाल रहा होता है और वहां से यहाँ पहुंच जाता है। एक बच्चा है जिसके पिताजी विकलांग है, कुछ काम नहीं कर पा रहे, कमाने वाला कोई नहीं है। एक बच्चा ऐसा है जिसके पिताजी किसी कारण से आज शायद जेल में है, जो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं नहीं जानता क्यों है क्यों नहीं है, घर में कोई कमाने वाला। एक बच्चा जिसके 8-8 महीने है और एक बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है। हर किसी की कहानी है, लेकिन ये परिस्थितियां विपरीत है। कहने वाले लोग कहते हैं हमारे लिए ये नहीं है। लोग तो कहते हैं कि साहब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उन लोगों के लिए क्या कुछ सबक है? देखो सर, स्कूल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, पढ़ाई सब जगह होती है। पढ़ने वाले के लिए सब जगह पढ़ाई है। स्कूल नहीं, मैं तो कहता हूं इन्होंने घर बैठ के पढ़ाई की है ना, पढ़ाई होती है। ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं करते? ट्यूशन का मतलब सर ये है कि जब बच्चा खुद पढ़ता है और कुछ समझ में नहीं आता है, तो पुराने टाइम में तो गुरुजी बिना पैसे पढ़ा देते थे। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि सब लोगों को नौकरी नहीं मिली, तो कुछ ऐसे लोग थे जिनको अपने आजीविका के लिए पैसे लेके पढ़ाने लगे। उसका नाम ट्यूशन है। ट्यूशन की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप दिन भर सब कुछ टीचर पे डिपेंड रहो, और वो धीरे धीरे फैशन बन गया, फिर कोचिंग आ गई। हर चीज़ का अपना महत्व है, मैं उनसे नकार नहीं सकता। क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पैसे देकर के पढ़ो, अच्छी बात है। लेकिन यदि सेल्फ स्टडी से आप पढ़ सकते हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। कोचिंग क्या है? कोचिंग सिर्फ एक मार्गदर्शन है कि आपको यहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता ये, लेकिन जाना तो खुद को पड़ेगा। इसलिए दिल्ली किसी के लिए दूर नहीं है। कोचिंग हो चाहे ट्यूशन हो चाहे सेल्फ स्टडी हो, ओवरऑल हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम हमारी मंजिल तय करें, हम सपने देखें राष्ट्र निर्माण के। और जैसा कि कलाम सर ने कहा था कि इस देश का निर्माण तब होगा जब अंतिम व्यक्ति धारा प्रवाह में आएगा और वो राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ेगा। तो ये वो बच्चे हैं जो अंतिम हैं। मतलब इनके कई बच्चे ऐसे जिनके घर में आज तक जब से मानव सभ्यता बनी तब से लेकर आज तक कोई 10वीं पास नहीं है, लेकिन इन्होंने 10वीं पास भी किया, 12वीं पास भी किया। और बात एक 90 को क्रॉस करना है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि संस्था के 10 साल बाद जिन भामाशाहों ने अपनी गाड़ी कमाई दी, उनके पैसों का ये बच्चे सदुपयोग कर रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के उनको शुक्रिया अदा करता हूँ भामाशाहों का। यदि वो पैसे नहीं देते तो शायद ये संस्था नहीं चल पाती। और विशेष रूप से उन मार्गदर्शकों का, जिसमें मदन कौर जी है, आयशा महेंद्र सिंह जी है, सांगाराम जी जहांगीर सर है, जो भी लोग यहाँ से हमें मोटिवेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से तमाम टीचर्स, मैं एक टीचर का नाम नहीं ले सकता, बाड़मेर के सरकारी स्कूलों के जितने भी प्रिंसिपल है, टीचर्स है, हर तरह से हमको सपोर्ट करते हैं। उन्हीं बच्चों को तैयार कर, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि सर आप मिल करके हम काम करते हैं। और जब एक टीम वर्क होता है जिसमें ये रिजल्ट है, और इसमें विशेष रूप से मैं चारों स्तंभों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो स्टूडेंट और पेरेंट्स का, दूसरे टीचर्स का, तीसरा भामाशाहों का, और चौथा मीडिया का भी। क्योंकि यदि आप ये लोग दुनिया तक नहीं पहुंचाते हो तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। और इस तरह से एक टीम वर्क में हम करें तो सही रिजल्ट एक राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। आज ये खेती की तरह इन्होंने इस साल मेहनत की है, अच्छा रिजल्ट आया। यदि अगली साल नहीं करोगे तो ये रिजल्ट आगे काम नहीं आएगा। एक चीज बताओ डॉक्टर साहब, किन परिस्थितियों में आपने शुरुआत की थी? जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तब लोगों ने आपका किस तरीके से मजाक बनाया था? सर कोई भी नई चीज़ होती है वो एक दुनिया का दस्तूर है कि आप नया कहते हो तो वो मजाक में लेते हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना पैसे आप पढ़ाओगे, कोई वार्डन नहीं होगा, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। एक आदर्श गुरुकुल की परिकल्पना जहाँ केस बुक मेंटेन से लेकर खाना बनाने से लेकर के सब कुछ बच्चे करते हैं। यहाँ तक कि अब जो टेस्ट होगा इस बार नए बच्चों को लेने के बच्चे लेते हैं, पेपर ये बनाते हैं, बच्चों का सिलेक्शन प्रोसेस खुद ही बच्चे करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 29 डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट बच्चे देखते हैं। तो ये एक आइडियली कंसेप्ट है। स्टार्ट में बहुत सारी समस्या आई, जब तक 5 साल रिजल्ट नहीं आया
पैसे आज भी संस्था के ऊपर 20 लाख का कर्ज है, क्योंकि ये गरीब परिवार के बच्चे आते हैं तो इनको हम पैसे भी ले नहीं सकते, हम मांगने भी तो कहीं नहीं जा सकते। लेकिन 10 साल चली है तो उन भामाशाहों की वजह से चली जिन्होंने पैसा दिया है, पैसे दे रहे हैं, लोग समय दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, हर व्यक्ति अपना सहयोग कर रहा है। चैलेंजेस सर है वो तो अब स्वीकार करने पड़ेंगे, नया कुछ करने निकलोगे तो आपको चैलेंज लेने पड़ेंगे, वरना हर कोई संस्था स्टार्ट कर ले और चैलेंज दिन प्रतिदिन अलग टाइप के होते रहते हैं। ये रियल हीरो है जो गांव से आते हैं और देश का भविष्य है। कैमरे के पीछे अश्विनी है और मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।